नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा बायक के बेटे खेमू को कुछ नकाबपोश मार देते हैं। क्लियोपेट्रा बायक को 3 जगहों पर जाने को कहती है। बायक इन 3 जगहों पर जाकर 3 लोगों को मारता है। इसके बाद बायक वापस क्लियोपेट्रा के पास आता है। यहाँ अपोलोडोरस एक आदमी को लेकर आया था। अपोलोडोरस को लगता था कि ये आदमी खेमू के हत्यारे के बारे में कुछ जानता है। अब आगे बायक जख्मी को गले से उठा लेता है, जिसके बाद जख्मी बताता है कि तुम्हारे बेटे को मेरे भाई सेप्टिमस ने मारा है। बायक उसकी बात सुन उसे नीचे फेंक देता है। क्लियोपेट्रा कहती है अब तुम डियोनाइसन शहर जाओ और सच पता करो। अब बायक को सेप्टिमस की तलाश थी, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। कुछ दिन बाद क्लियोपेट्रा के कहने पर बायक और आया रोमन के नेता पॉम्पे के पास जाते हैं, जो इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया आया था। वो जैसे ही उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां लाशें ही लाशें थी। क्लियोपेट्रा भी वहां पहुंच जाती है और लाशें देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल इजिप्ट में क्लियोपेट्रा और उसके भाई पेटोलमी में दुश्मनी थी। पेटोलमी ने ही क्लियोपेट्रा से शाही सिंहासन छीना था। क्लियोपेट्रा पॉम्पे की मदद से सिंहासन फिर से वापस पाना चाहती थी। दूसरी तरफ इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में रोमन जनरल सीजर भी आया था, जो पॉम्पे का दुश्मन था। क्लियोपेट्रा का भाई सीजर से हाथ मिलाकर ताकतवर बनना चाहता था। कहानी साफ थी, इजिप्ट के 2 दुश्मन क्लियोपेट्रा और पेटोलमी रोमन के 2 दुश्मनों पॉम्पे और सीजर से मदद मांगते हैं। क्लियोपेट्रा पॉम्पे से मदद चाहती थी और पेटोलमी सीजर से। अलेक्जेंड्रिया के एक महल में पेटोलमी सीजर को पॉम्पे का सिर भेंट कर रहा था, जिसे सेप्टिमस ने मार डाला था। पेटोलमी पॉम्पे तुम्हारा दुश्मन था। तभी वहाँ बायक आया और अपोलोडोरस आते हैं। अपोलोडोरस के हाथ में एक कालीन था। सीजर पूछता है ये क्या है? आया माफ करना महाराज सीजर, हम आपके लिए क्लियोपेट्रा का तोहफा लाए हैं। पेटोलमी सीजर से ये सभी मेरी बहन के दोस्त हैं, ये जरूर कोई चाल है। तभी क्लियोपेट्रा कालीन से बाहर निकलती है, जो कालीन में छुपकर आई थी। सीजर उसकी खूबसूरती देख हैरान था। क्लियोपेट्रा सीजर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर पेटोलमी सीजर से कहता है अगर तुमने मेरी बहन से शादी की तो मैं हर एक रोमन को मार दूंगा। क्लियोपेट्रा अपनी औकात से बाहर की बात मत करो छोटे भाई। ये सुन पेटोलमी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ महल के बाहर बायक आया और अपोलोडोरस खड़े थे। बायक अपोलोडोरस से सेप्टिमस चला गया, वो अपनी सेना के साथ भाग गया। लेकिन अपोलोडोरस उन्हें समझाता है कि जब क्लियोपेट्रा सिंहासन पर बैठ जाएगी तो उन दोनों का काम आसान हो जाएगा और क्लियोपेट्रा उनकी मदद करेगी। कुछ दिन बाद आया महल में आकर कहती है तुम्हारे पास वफादार आदमी है सीजर। पेटोलमी तुम्हें कैद करना चाहता है। सीजर अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। क्लियोपेट्रा आया को कहती है अगर तुम्हें मेरा भाई दिखे तो उसे मार देना। आया उसकी बात समझकर चली जाती है। अब युद्ध होता है। एक तरफ से बायक, आया और सीजर और दूसरी तरफ थे सेप्टिमस, जैकॉल और पेटोलमी। बायक सेप्टिमस को युद्ध में मारने लगता है, लेकिन सीजर उसे रुकने को कहता है। बायक उसकी बात नहीं सुनता और सेप्टिमस को मारने लगता है। तभी 2 सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और सेप्टिमस उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ आया पेटोलमी को मारने लगती है, जो एक नाव से भाग रहा था, लेकिन उसकी नाव पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं और वो मारा जाता है। 2 हफ्तों बाद क्लियोपेट्रा लोगों को संबोधित करते हुए कहती है हमने इजिप्ट के सभी दुश्मनों को मार दिया, सिर्फ मैं ही इजिप्ट को नई बुलंदियों पर लेकर जाऊंगी। उसकी बातें सुन लोग खुश होते हैं। क्लियोपेट्रा भी खुश थी क्योंकि उसके साथ सीजर, अपोलोडोरस थे और अब सेप्टिमस भी उसके साथ था। बायक और आया को कुछ पैसे देकर महल से दूर रहने को कहा गया, क्योंकि क्लियोपेट्रा को अब उनकी जरूरत नहीं थी। बायक और आया को अपनी गलती का एहसास था कि उन्हें क्लियोपेट्रा पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। दोनों में बहुत गुस्सा था और अब वो क्लियोपेट्रा को सबक सिखाना चाहते थे। वो उसी रात एक टॉम पर जाते हैं जहां उन्हें सेप्टिमस के मिलने की उम्मीद थी। दोनों को वहां अपोलोडोरस मिलता है, जो अंतिम सांसें ले रहा था।
अपोलोडोरस बताता है कि मुझे मारने वाला फ्लेबियस है और उसी ने खेमू को मारा है। फ्लेबियस गोला लेकर शिवा गया है और इतना कहकर अपोलोडोरस मर जाता है। दरअसल फ्लेबियस सीजर का बहुत करीबी था। अब बयक और आया जल्दी जल्दी शिवा पहुंचते हैं। वो एक टेंपल में जाते हैं जहां फ्लेबियस ने गोला इस्तेमाल किया था और वहीं हेप्जिफा मरा पड़ा था। बयक का दोस्त बयक फ्लेबियस को ढूंढ लेता है जो एक टेंपल में था। बयक, तुमने मेरे शहर शिवा में बहुत से खून किए हैं, अब मुझे खेमू की मौत का भी जवाब चाहिए। लेकिन फ्लेबियस उस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और बयक उसे लगभग मार देता है। अब मौत की दुनिया में बयक, वो सिर्फ एक बच्चा था, मेरा बेटा फ्लेबियस, मुझे पता है और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। बयक, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फ्लेबियस, तुम्हारे बेटे की मौत के बाद ही गोला खुलना था और ये बात सीजर भी जानता था। ये कहकर फ्लेबियस की सांसें रुक जाती हैं और बयक को लगता है कि खेमू ने अपने हत्यारे को अलविदा कह दिया। अगले दिन समुद्री किनारे पर बयक आकर आया से कहता है, हमने बहुत सी लड़ाइयाँ जीत ली, लेकिन जो खोया वो कभी नहीं मिलेगा। आया, हम कभी पहले जैसे नहीं बन सकते। बयक, बिल्कुल सही, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। आया, हमें अभी जाना होगा। बयक, हमें अपनी निजी जिंदगी को कुर्बान करना होगा लोगों की भलाई के लिए। आया, हम छुपकर काम करेंगे। बयक उसकी बातों से सहमत था। आया, अब हम उसे ही मारेंगे जो मौत का हकदार होगा। फिर वो कहती है, लेकिन लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कौन हैं। बयक, तुम सही हो, मैं अब से किसी का पिता नहीं, मैं किसी का पति नहीं, मैं अब मेडजे भी नहीं, मैं एक रहस्य बनकर रहूंगा। आया, बहुत अच्छा बयक, तुम ये सब कैसे करोगे। बयक, अब एक नया संगठन बनेगा। ये कहकर वो चला जाता है और इस तरह से असेसियन के संगठन की नींव रखी जाती है जिसके लिए बयक ने सब कुछ छोड़ दिया था। रोम में आया आज भी अपना बदला ले रही थी। उसे आज भी सब कुछ याद था। वो सेप्टिमस को भी मार देती है। इसके बाद वो वेश बदलकर सेनेट में जाकर सीजर को भी मार देती है। आखिर में आया क्लियोपेट्रा के पास जाती है और उसे लोगों की भलाई करने को कहती है। दूसरी तरफ बयक असेसियन जानी हथियारे तैयार कर रहा था जो लोगों की भलाई कर सकें, समाज के दुश्मनों को खत्म कर सकें। वो उन लोगों को तैयार करता है जिनके अंदर गुस्सा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उनके गुस्से का नाजायज फायदा उठाए, जैसे क्लियोपेट्रा ने उसके गुस्से का फायदा उठाया था। दोस्तों, दरअसल यूडोरस ही स्नेक था जिसे बयक ने पहले ही मार दिया था, लेकिन क्लियोपेट्रा सिंहासन पाने के लिए बयक से सच छुपाकर अपने दुश्मनों को खत्म करवाती है, जिसका एहसास बयक को आखिर में होता है। इस घटना से बयक ने सबसे बड़ी चीज सीख ली थी, गुस्से पर काबू। आपका गुस्सा ही आपके राज खोलता है। अगर गुस्सा नहीं करोगे तो कोई चीज बाहर नहीं आएगी। दोस्तों, असेसिन क्रीड एक गेम है जिसे लोग खेलते नहीं, महसूस करते हैं। इस गेम की बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें आप गेम खेलते समय जान सकते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है और जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।